नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, उसमें फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, अर्थात बोल सकते हो आप लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, जो कि आप लोगों के 5 क्वेश्चन है। ठीक ना, जो कि आपको पता है दोस्तों 2025 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसी को नज़र में रखते हुए मैंने सोचा आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा जाए। तो मैंने आपका जो चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक, उसका दोस्तों मैंने 5 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन का वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दिया है। अगर उसको अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, जाकर जरूर से देख लेना। काफ़ी सारे बच्चों ने उसको देखा है। ठीक, तो चलिए बच्चों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के दोस्तों हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, देखिए पहला ये है, उसके बाद आप लोगों को दूसरा तीसरा देखने को मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे करके 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। ओके बच्चों, जो कि दोस्तों जो मैंने जितने क्वेश्चन मैंने लेकर आया है, ठीक, वो सभी की सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने छांटे हैं। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, पहला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको पता है फ्रेंड्स, जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो आपका चैप्टर है उसमें 2 एक्सरसाइज हैं। एक तो एक्सरसाइज 2.1 है और दूसरा क्या है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक, तो पहले में क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 2.1 को कवर किया है। देखिए, निम्नलिखित की मुख्य मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, दूसरा दिया है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तीसरा इस प्रकार से दिया कॉट में है, चौथा 2-3 मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को जोड़कर दे रखा है। ठीक ना, यानी 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन को ऐड करके यहाँ पर हमको दिया, उसका वैल्यू में निकालना है। पांचवा दोस्तों इस प्रकार दिया जैसे कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, ये जो पांचवा दिख रहा है आपको, आपका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए दोस्तों पहले आपको बताता हूँ मैं आपको, यानी कि एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा, एकदम तरीके के साथ बताऊंगा, जिसको देखने के बाद आप तुरंत ही एक ही बार में इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए चलिए दोस्तों हम लोग कर लेते हैं इसको। उसके पहले मित्रों आप लोग को कुछ फार्मूला जानने की ज़रूरत है। फार्मूला एक बार मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक, फार्मूला जान लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेंगे तो आप लोग आसानी से वहाँ पर कर भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं फार्मूला लिखा ही देता हूँ। फार्मूला सबसे पहले आपको याद कर लेना है दोस्तों। अगर आप लोगों को कहीं पर दिखे साइन इनवर्स माइनस का एक्स दिखे, ठीक, अगर साइन इनवर्स माइनस का एक्स दिखे तो उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस को आगे लेते हैं और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स को ऐसे लिख देते हैं। अगर देखिए आपको कॉस इनवर्स एक्स दिखे, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, ठीक, इसमें सभी हम एंगल में माइनस की बात करेंगे। अगर साइन कॉस, उसके बाद टेन इनवर्स माइनस के एक्स की बात करें, उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स की बात करें, उसके बाद दोस्तों सेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करें, आफ्टर देन क्या है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करें, तो आपको करना क्या है। ठीक, चलिए इसकी फार्मूला मैं आपको इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो इसका फार्मूला दोस्तों क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो गया, लेकिन कॉस में जब आएगा तो इसमें भी क्या होगा, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन आगे क्या होगा दोस्तों, पाई में से माइनस कॉस इनवर्स को घटाया जाएगा। ठीक, टेन में क्या होगा, टेन में टेन इनवर्स माइनस का एक्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आगे ऊपर वाले में हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। ठीक, कॉट इनवर्स में क्या होगा दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, पाई में से माइनस का कॉट इनवर्स एक्स को घटाया जाएगा। ठीक, सेक इनवर्स माइनस एक्स में दोस्तों क्या होगा, इसमें भी क्या करा जाएगा, पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स को घटाया जाएगा। ठीक, कॉसेक इनवर्स एक्स में दोस्तों क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स में होगा माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, ओके, तो अगर दोस्तों इन यानी छात्र प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी ठीक ना, फलनों के सूत्र को अगर आप लोग याद करते हैं, याद करे रहेंगे तो आपको आसानी होगी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अर्थात मान निकालने वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा तो आसानी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा, इससे बेनिफिट होने वाला है। ठीक, चलिए कैसे बेनिफिट होगा, पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, बताता हूँ। ठीक, तो इसको याद करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कराता हूँ। पहला आपको मित्रों दिया क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ये चीज़ आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको दोस्तों बतानी है। ठीक, देखिए वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, देखिए यहाँ पर आप लोगों को कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। ठीक ना, तो कॉस इनवर्स एक्स के यहाँ पर माइनस का 1/2 है, ठीक ना, एंगल इसमें भी माइनस में है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सीधा लिख देना है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसका मतलब कॉस लिखा, इनवर्स लगाया,
और देखिए एक्स यहाँ पर यानी एंगल की जगह पर यहाँ पर -1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब फार्मूला लगाते हैं तो एक्स केवल यानी प्लस में हो जाता है, तो 1/2 हो गया। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर पाई है तो पाई को पाई करिए। अब देखिए एक आपको तरीका मैं और बताता हूँ दोस्तों, आप या फिर ट्रिक समझिए या फिर तरीका समझिए, ठीक, कोई भी समझिए। देखिए आपको ये चीज़ ढूंढना है दोस्तों, जैसे यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2 दे रखा है, ठीक, तो आपको ये सर्च करना है कॉस यानी कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, रेडियन मान में आप को ढूंढना है, ठीक, क्योंकि आप लोगों को पता है जो आप लोग यहाँ पर मान निकालने वाला करते हैं, इसमें आपको रेडियन वैल्यू यानी पाई के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक, तो कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, तो आपको पता है फ्रेंड्स कॉस पाई/3 यानी कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो सीधा सीधा कॉस कॉस कितने की वैल्यू ना, यहाँ पर कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस पाई/3 की वैल्यू ना, तो पाई में से क्या करेगा आपको दोस्तों, पाई में से पाई/3 घटा देना है। पाई को ऐसे लिखा, कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो पाई/3 कॉस पाई/3 की वैल्यू होती है, तो कॉस को लिखना नहीं है, केवल पाई/3 लिख देना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। 3 यहाँ पर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा क्या, 3 पाई, फिर पाई एक कम माइनस का पाई बटे 3 × 3, ठीक ना, करिए सॉल्व। 3 में से एक पाई चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2 पाई / 3, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, लास्ट में आंसर निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको। यहाँ पर करना कुछ नहीं था, जो मैंने फार्मूला बताया दोस्तों, आपको इसी प्रकार से इसको याद करना है। पाई माइनस का कॉस इनवर्स, पाई को ऐसे रखिए माइनस कॉस इनवर्स एंगल में, यहाँ पर एक्स यहाँ पर 1/2 था तो 1/2 मैंने यहाँ पर रखा, फिर उसके बाद पाई माइनस कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक, ओके, तो कॉस पाई/3 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, तो कॉस को नहीं लिखना है, केवल पाई/3 लिख देना है, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, 3 पाई माइनस पाई/3, सॉल्व किया, आ गया आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपका सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और एक बात दोस्तों और है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को कॉस इनवर्स -1/2 दे रखा है ना, अगर उसी की जगह पर आप लोगों को, जैसे यहाँ पर देखिए -1/2 है, अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2 देखा मतलब दे रखा होता सीधा सीधा आपके क्वेश्चन में, यानी माइनस को हटाकर प्लस दिया होता, तो सीधा सीधा उसी प्रकार से यहाँ पर भी सोचना था कि कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो सीधा सीधा पाई/3 की वैल्यू, तो इसका आंसर सीधा सीधा यहाँ पर आप लोगों को पाई/3 लिख देना था। ठीक, अगर ये प्लस का 1/2 दिया होता, तो अगर प्लस दिया होता तो इस प्रकार किया जाएगा, अगर माइनस दिया होता तो मैंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ब्लैक से लिखना था, ब्लू मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर दिया है साइन, इस चीज़ को दिया है, ठीक, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 ये चीज़ हमको दिया है। अब इसमें भी सेम दोस्तों वही प्रोसीजर यूज करेंगे। प्रोसीजर हमारा क्या होगा, देखिए एंगल में -1/2 दिया है, ठीक, इसका फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक, तो यहाँ पर माइनस लगाइए, उसके बाद क्या करिए, साइन लिखिए, साइन इनवर्स करिए, ठीक, और एक्स यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, माइनस नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर फार्मूला में एक्स प्लस में है, तो एंगल भी हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, माइनस का क्या हुआ, साइन इनवर्स हुआ, 1/2 कितने का वैल्यू होता है, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक, तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए साइन नहीं लिखना था ना, थोड़ा गलती देखिए, थोड़ा सा अगर दिमाग आपका इधर उधर हुआ तुरंत मिस्टेक क्रिएट हो जाता है। माइनस लगाइए, अब ढूंढना है आपको साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको पता है दोस्तों साइन पाई/6, ठीक, यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पाई/6 लिख देना है। ठीक, तो देखिए इसकी वैल्यू सीधा सीधा आपकी निकल गई, क्या, माइनस का पाई/6, माइनस को ऐसे रखा था, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक ना, तो साइन कितने की वैल्यू 1/2, तो साइन पाई/6 की वैल्यू, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको पाई/6 लिख देना है, आपका सीधा सीधा ये दोस्तों क्या निकला, आंसर निकल गया। ठीक ना, ओके, दूसरा क्वेश्चन हो गया आसानी से। अब देखिए खटाखट होते चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग मित्रों देखिएगा, तीसरा आपको दिया है दोस्तों क्या, कॉट इनवर्स √3 दे रखा है। ठीक, यह भी बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। देखिए कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, लेकिन जब एंगल में -x हो, ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए √3 दिया है, माइनस आगे का कोई जिक्र नहीं है, ठीक, क्योंकि √3 आपका यहाँ पर प्लस में दिख रहा है, तो इस फार्मूले की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको ढूंढ लेना है कॉट कितने की वैल्यू √3 होती है। ठीक ना, कॉट कितने की वैल्यू, ठीक ना, कॉट में ही ढूंढना है, कॉट कितने की वैल्यू √3 हुआ था, ठीक ना, अगर मेरे लैंग्वेज में बात की जाए कि कॉट कितने की वैल्यू √3 होती है, तो आपको पता है दोस्तों कॉट पाई/6 यानी कॉट 30 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा रेडियन में पाई/6 लिख देना है। ओके, तो ये आसानी से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी। बस यही था, छोटा छोटा क्वेश्चन हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग।
अब देखिए चौथा क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। चौथा तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों थोड़ा सा लेंथी दे रखा है, क्या दिया है अभी देखिए, इसको भी बहुत सरल बना देता हूँ मैं। कैसे करना है क्वेश्चन में नंबर चौथे को मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये चीज़ हमको दोस्तों दे रखा है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, अब इसमें देखिए 1 क्या है प्लस में है, तो सीधे सीधा सीधा आपको देख लेना है tan कितने की वैल्यू 1 होती है। तो आपको पता है दोस्तों tan π/4 यानी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आपको सीधा π/4 लिख देना है, प्लस लगाइए। अब देखिए कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोगों ने कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकाला था, क्या निकाला था 2π/3। ठीक, तो यहाँ पर मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को अगर करना होगा तो इसी तरीके से आप इसी तरीका का यूज करके आप लोगों को करना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर सीधा 2π/3 रख दे रहा हूँ प्लस। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 का भी मान मैंने निकाला है माइनस का π/6, तो यहाँ पर आपको माइनस का π/6 पुट कर दे रहा है। ठीक, मैं क्यों रख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने निकाला है। अगर आप लोगों को जैसे ये सब ना दिया हो, ठीक ना, जैसे यहाँ पर तो मैंने निकाल ही लिया है। अगर आप लोगों को क्योंकि पता है ये तो सब देगा नहीं, फिर उसके बाद ये पूछ लेगा। ठीक, तो आप लोगों को ऐसे निकालना पड़ेगा जैसे यहाँ पर मैंने कराया है। ओके, चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर आएगा क्या, देखिए 4, 3 और 6 का आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इसका एलसीएम ले लेना है। तो 4, 3, 6 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 12 होगा। अब देखिए 4, 3, 12, ठीक, 3 आया तो 3 का पाई में गुणा करिए तो 3π, प्लस लगाए तो प्लस लगाइए, 3 का 12 में करिए तो 3 चौके 12, 4 आया 4 का 2 में करिए 4 दूना 8π, प्लस माइनस मिलकर माइनस, 6 का 12 में भाग करिए, ठीक ना, 12/6 करिए तो 6 दूनी 12 होता है। ठीक, 2 आया फिर 2 का पाई में तो 2π, प्लस को पहले सॉल्व कर लीजिए तो 8, 3, 9, 8, 3 सॉरी 8, 3 11π, 11π में से 2π घट जाएगा तो 9π/12। ठीक, अब 3 से काटे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, आपका आंसर क्या निकला 3 का पाई में मल्टीप्लाई 3π/4। ठीक, ये आपका दोस्तों क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 4th का। ओके, क्वेश्चन 4th सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 5th की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5th दोस्तों हमको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, हमको दिया क्या है कॉट, यहाँ पर tan इनवर्स अल्फा प्लस का कॉट इनवर्स अल्फा, ये चीज हमको दिया है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या याद होना चाहिए फार्मूला दोस्तों आप लोगों ने प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करते हुए पढ़ा है। ठीक, और 11th में भी आप लोगों ने दोस्तों फार्मूले को पढ़ा है। फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, अगर आप लोगों को दिया हो क्या tan इनवर्स अगर थीटा दिया हो प्लस का कॉट इनवर्स थीटा दिया हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों π/2 होता है। ठीक ना, π/2 होता है। कैसे π/2, अगर देखिए दोस्तों tan के भी एंगल में, ठीक ना, कोण में थीटा है और कॉट के भी एंगल में थीटा है, नहीं जो कोण है दोस्तों आप लोगों का सेम कोण है। अगर यहाँ पर मान के चलिए अगर यहाँ पर tan x होता है, यहाँ पर प्लस का कॉट इनवर्स y होता, ठीक, यहाँ पर x होता है यहाँ पर y होता, तो हमारा π/2 नहीं होता। क्यों है, क्योंकि एंगल दोनों का सेम आ रहा है, इसलिए π/2 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए tan इनवर्स अल्फा है प्लस का कॉट इनवर्स अल्फा, यानी दोनों का एंगल क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक, इन दोनों को यानी कि इसके जगह पर, इसके पूरे की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो रखिए सीधा सीधा कॉट हो जाएगा इन दोनों को, यानी इसका सूत्र सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है π/2 होगा। ठीक, क्योंकि tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा का क्या होगा π/2। ठीक, कॉट π/2 का मान दोस्तों क्या होता है कॉट 90 मतलब हुआ। ठीक, तो कॉट 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक, 5 क्वेश्चन, इसमें 5 छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के प्रश्नावली 2.1 में इसी प्रकार के क्वेश्चन का जिक्र हुआ है। ठीक, हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 दोस्तों मैंने लिया है, बॉय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कैसे करूँगा मैं इसको। ठीक ना, इसके लिए भी दोस्तों आप लोगों को कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। फार्मूला मैं साइड में लिखा देता हूँ। ठीक, क्योंकि बिना फार्मूला यानी बिना हथियार के वार नहीं किया जा सकता। ठीक, युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो चलिए फार्मूला मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा देता हूँ। फार्मूला कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जैसे 1 + cos x है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 + cos x का फार्मूला लिखूँ तो इसका दोस्तों क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 1 - cos x का भी होता है। cos x का क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। ठीक, एक और याद कर लीजिएगा क्योंकि अभी आप लोगों के काम में आएगा। साइन थीटा का है फिर साइन एक्स का, साइन थीटा का क्या होता है 2 sin
टू साइन थीटा बाई टू इंटू में कॉस थीटा बाई टू। ठीक, अगर यहाँ पर एक्स होता तो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ओके, तो इन तीन फार्मूलों को दोस्तों याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आप लोगों के अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। ठीक ना, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको फटाक से। करना कुछ नहीं है, वन प्लस कॉस एक्स का फार्मूला मैंने लिखा दिया, वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला भी मैंने लिखा दिया यहाँ पर। तो रखिए, सीधा सीधा फार्मूला है, हो जाएगा क्या, tan इनवर्स है। ठीक, अंडर रूट के अंदर में बड़ा वाला अंडर रूट रहेगा ना, छोटा वाला नहीं रहेगा। वन प्लस कॉस एक्स का फार्मूला मैंने लिखा है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पर रखिए टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बटे में वन माइनस कॉस एक्स का रखिए तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हुआ क्या, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ब्रेकेट क्लोज। ठीक, टू से टू कैंसिल आउट हुआ। ओके, तो टू से टू हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वन प्लस कॉस एक्स का मैंने लिखा था क्या, वन प्लस कॉस एक्स का यहाँ पर क्या होगा, वन प्लस कॉस एक्स का हुआ, मेरे को लगता है थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक ना, वन प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पर क्या है, वन माइनस का कॉस एक्स। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है फार्मूला थोड़ा दिक्कत हुई है ना, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, एक मिनट में बुक में थोड़ा क्वेश्चन सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। ठीक, बुक में यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर दोस्तों वन प्लस कॉस एक्स है ना, तो देखिए यहाँ पर बुक में मैं सीधे आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर बुक में दिया है क्या, वन प्लस वन माइनस कॉस एक्स बटे वन प्लस, यानी ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक, तो थोड़ी गलती हुई है यहाँ पर, सिंबल का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो सिंबल को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है माइनस। ठीक, यहाँ पर आपको माइनस करना है और नीचे वाले में प्लस कर देना है। ठीक, नीचे ऊपर वाले में क्या करना है, माइनस करना है, नीचे वाले में क्या करना है, प्लस करना है। ठीक ना, तो अब आपका आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं, ये हमारा थोड़ा फॉल्ट हो गया। ठीक, चलिए आगे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan इनवर्स, अब हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, देखिए वन माइनस कॉस एक्स है ना, तो वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला दोस्तों मैंने लिखा है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पर रखिए टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे में वन प्लस कॉस एक्स का टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, दो से दो कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हुआ क्या, tan इनवर्स। ठीक, अब अंडर रूट तो लगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है दोस्तों, tan एक्स। तो उसी प्रकार से यहाँ पर होगा tan स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर, एंगल में एक्स बाई टू है तो एंगल में एक्स बाई टू। ठीक, स्क्वायर से दोस्तों आपको पता है रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक ना, तो स्क्वायर से रूट यहाँ पर भी कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर tan इनवर्स है ना, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, tan एक्स बाई टू। ठीक, अब पता है दोस्तों आप लोगों को tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, केवल केवल आपका क्या बचेगा, x बाई टू। यही आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक ना, कैसे कटा आपको पता होना चाहिए, tan इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक बटे tan। ठीक, और ऊपर क्या है, tan x बाई टू है। ठीक ना, ये tan से tan कैंसिल, तो आपका क्या बच रहा है, केवल x बाई टू बच रहा है। ठीक ना, ये होता है बस, केवल यहाँ पर हम लोग लिखते नहीं है, अब अपने दिमाग से समझ कर काट कर देते हैं। ठीक, आपको ऐसे काट नहीं देना होता है, केवल आपको समझ कर बस x बाई टू यहाँ पर लिख देना होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों सॉल्व हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, देखने में छोटा लग रहा है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख रखा है, दिया है tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे में एक्स है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा। ठीक, मानना कैसे पड़ेगा, जैसे यहाँ पर एक्स दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, एक्स बराबर कुछ मान लेंगे। ठीक, तो एक्स बराबर जैसे अगर यहाँ पर अगर साइन थीटा मानिएगा तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर एक्स आप लोग क्या करिएगा, मान लीजिए, क्या माना, एक्स बराबर क्या मान लीजिए, यहाँ पर अगर साइन मानिएगा। ठीक, एक्स बराबर साइन थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर साइन थीटा रखेंगे। ठीक, तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर tan चाहिए, तो एक काम और कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर x की जगह पर tan मान सकते हो। ठीक ना, तो x यहाँ पर tan थीटा मानिए। ठीक, तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू भी आप लोग निकालोगे तो tan को इस साइड भेजोगे तो x बटे tan, और tan को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, तो थीटा की वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हो।
तो यहाँ पर एक्स की जगह पर टेन थीटा रखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस का 1, फिर एक्स की जगह पर टेन थीटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, टेन इनवर्स और अंडर रूट में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आप लोगों ने सब समझ का पढ़िए, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, -1 बटे में क्या है टेन थीटा है, तो टेन थीटा रख लिया, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। टेन इनवर्स है ना, तो टेन इनवर्स को ऐसे रखते हैं, कोई इसमें छेड़खानी नहीं करनी है लोगों को, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ही हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं। अब देखिए एक के मतलब एक के ऊपर रूट नहीं है, देखिए ये स्क्वायर है ये रूट है, तो स्क्वायर से भी रूट कैंसिल, तो यहाँ पर केवल बचा रहा है सेक थीटा माइनस का 1 बट्टे में टेन थीटा, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर अब कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक, कोई भी फार्मूला यहाँ पर लगा नहीं सकते हो। तो इस प्रकार का अगर कंडीशन दिखे तो आप लोगों को सीधे सीधा करना क्या है, साइन कॉस में तोड़ देना है। सेक को क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा, तो यहाँ पर रखो क्या, टेन इनवर्स, सेक को रखिए 1/cos थीटा, ठीक। आप लोग सब सीखे हो, बस केवल मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे कर सकते हो, ठीक, इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। बटे में टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। ये सब आप लोगों को आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने पूरी साल पढ़ाई की है, ठीक। चलिए टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स को ऐसे रखना है आपको। अब बटे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 1 का 1 में तो 1 माइनस का कॉस थीटा में कॉस थीटा हुआ, तो 1 माइनस का कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा का 1 में तो कॉस थीटा, उसके बाद पूरे वाला बटा फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पर क्या, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल है कि नहीं, केवल केवल क्या बचेगा यहाँ पर, जो आपका मोटा मोटा बच रहा है वो क्या है, टेन इनवर्स है और 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पर बटे में क्या है, साइन थीटा है, ठीक, ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा हो गया, ठीक ना। तो इतना आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों ने दोस्तों मैंने अभी फार्मूला जो लिखाया था, ठीक, फार्मूला मैंने लिखाया था क्या, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को यानी या फिर 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर करना है, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर रखिए टेन इनवर्स है, हो क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, इसका भी फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैंने बताया था अभी यूज में आएगा। साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो लिखिए चलिए यहाँ पर, तो लिखेंगे तो आएगा क्या यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक। चलिए 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, तो ए साइन से एक ही वाला साइन कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ पर टेन इनवर्स, क्या बच रहा है साइन थीटा, वो एक ऊपर साइन थीटा बच रहा है ना, तो ऊपर साइन थीटा बाई 2 बच रहा है, नीचे में कॉस थीटा बाई 2 बच रहा है, ठीक। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पर हुआ टेन इनवर्स और यहाँ पर क्या बच रहा है टेन, यहाँ पर क्या बच रहा है टेन थीटा बाई 2, ये तो बच ही रहा है। अब देखिए टेन इनवर्स से बाहर, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल दोस्तों है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या क्या बचा थीटा बाई 2। अब थीटा का मान दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था क्या, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर थीटा की जगह पर रखिए टेन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा क्या टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये आपका दोस्तों क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ एंड फाइनल आंसर हुआ, ठीक। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मित्रों आप लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, ठीक ना, सभी के सभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ओके। तो ये तो 5th वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5th है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक। बार बार एग्जाम से पूछा गया है, इसको पहले से मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, ठीक। बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ठीक। आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन ले रखा है मैंने, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, देखने में बहुत ज़्यादा लेंदी है, काफ़ी सारे रूट्स यहाँ पर लगे हैं तो देखने में टफ लग रहा है। दिया है क्या, कॉट इनवर्स और ऊपर दिया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक, बराबर एक्स बटे 2, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। यानी इसको पूरे को सॉल्व करके एक्स बटे 2 के बराबर लाना है कि नहीं। और जो एक्स है दोस्तों वो बिलोंग कर रहा है क्या, 0 से π/4, यानी जो एक्स का मान होगा वो 0 से π/4 के बीच का होगा, ठीक। ना तो 0 होगा ना तो π/4 होगा, इन दोनों के बीच का होगा, ठीक। चलिए इसको प्रूव करते हैं दोस्तों, सिंपल है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन एक्स है ना और 1 माइनस साइन एक्स है, तो जो दोस्तों मैंने फार्मूला बताया था उस फार्मूले को यहाँ पर नहीं रखना है, सीधा सीधा, ठीक।
तो फार्मूला लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक तरीका और है इसका। आप लोग दोस्तों क्या करिए, परिमेयकरण करा लीजिए। ठीक, परिमेयकरण कराने से क्या होगा, थोड़ा ईजी बन जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका पहले तो परिमेयकरण हम लोग करा लेते हैं। तो परिमेयकरण कैसे होगा देखिएगा, कॉट इनवर्स बाहर थे तो इसको बाहर रखते हुए परिमेयकरण कराते हैं। तो क्या दे रखा है हमको, अंडर रूट में 1 प्लस का साइन एक्स दे रखा है। ठीक, प्लस में क्या दिया है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और बटे में क्या दे रखा है, वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, फिर 1 माइनस का साइन एक्स। ठीक, चलिए परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, गुणा करके जो नीचे दे रखा है उसके अपोजिट सिंबल से हम लोग गुणा भाग कराते हैं। ठीक, तो ये माइनस है तो इसका मतलब प्लस से गुणा भाग कराते हैं। तो हो जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, प्लस लगाकर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस लगा है, इसमें नहीं, अंतर नहीं करना है कोई। ठीक, सेम है, सेम को सेम ही लिखते हैं, बटे फिर से वही इसी से भाग कर देते हैं। ठीक, इससे हमारे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, क्योंकि जैसा ऊपर है सेम वैसा नीचे है, तो दोनों से कट जाएगा, केवल आपका आंसर 1 बचेगा। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस का साइन एक्स। ओके, अब चलिए करिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, तो चलिए करते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आते हैं हम लोग फार्मूला का यूज करके। तो हो जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस में दोनों दे रखा था जैसे मैंने बताया, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी है। ठीक, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर करते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक ना, फिर अंडर रूट प्लस साइन एक्स है। ठीक, फिर प्लस में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स है। इसका दोनों को क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है। ठीक, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। ठीक ना, ये क्या है, 2 टाइम्स है, तो एक एक मिलकर क्या हुआ, यहाँ पर 2 को बटे में ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का एक बार क्या होगा, होल स्क्वायर, एक बार माइनस लगाकर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब देखिए आपको पता है दोस्तों क्या होता है, जहाँ पर स्क्वायर होता है वहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस भी स्क्वायर से ये वाला भी रूट कैंसिल होगा। ठीक, ओके, तो इतना क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए प्लस बी है ना, इसका होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो। तो फार्मूला भी लगे यहाँ तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर लगा लेते हैं। तो फार्मूला लगाने पर आपका होगा कि यहाँ पर पहले तो ए स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे ये है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू ए ये है और वी ये है, तो इस दोनों से मल्टीप्लाई 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स। ठीक, ओके, इतना हुआ। तो ऊपर वाले का काम यहाँ पर हमारा हो गया, नीचे क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स बचा है, 1 प्लस साइन एक्स हुआ, माइनस लगाकर ये 1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस का साइन एक्स। ठीक, चलिए अब इस स्क्वायर से दोस्तों ये वाला रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, है कि नहीं। अब क्या बच रहा है, केवल कॉट इनवर्स बच रहा है, और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स लिख लेते हैं। फिर प्लस में 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर वो हो गया 1 माइनस का साइन एक्स, पर लगाकर 2 है। अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, इंटू में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर पूरे का अंडर रूट लगाकर 1 प्लस का साइन एक्स हुआ। ठीक ना, ओके, ठीक, तो 1 प्लस का साइन एक्स हुआ और इंटू में लगाकर 1 माइनस का साइन एक्स, एक ही अंडर रूट के नीचे दोनों को रख लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि दोनों पर अंडर रूट था हमारा। अब देखिए ये क्या होगा, माइनस से अंदर में गुणा कराइए तो 1 प्लस का साइन एक्स हुआ, माइनस से अंदर में गुणा तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स, है कि नहीं। चलिए प्लस 1 है, ये -1 तो कैंसिल हो गया। ठीक, सेम उसी प्रकार से प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कैंसिल हो गया, है कि नहीं। चलिए कॉट इनवर्स हुआ। अब देखिए 1 1 मिलाकर हो जाएगा 2 प्लस का, या फिर 2 दे ही रखा है। अब देखिए ये ए प्लस बी, ठीक, इंटू में क्या है, ए माइनस बी, है कि नहीं। क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस का साइन एक्स है,
तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर होगा ए की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ना। अब देखिए ये साइन एक्स है, साइन एक्स, साइन एक्स है, साइन एक्स मिलकर दोस्तों 2 साइन एक्स। ओके, इतना हुआ। अब यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स है। अब यहाँ पर हम लोग आगे स्टेप को बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा क्या, 2 है तो 2 को हम ऐसे लिखते हैं, अभी कोई कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दोस्तों किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने सब सम का पढ़ी है क्लास 10th में अच्छी तरीके से। बटे 2 साइन एक्स है तो बटे में 2 साइन एक्स रख लीजिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों स्क्वायर से आपको पता है फिर से रूट कैंसिल हो जाएगा अगेन। ठीक, बच के आ रहा है कॉट इनवर्स। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 चला गया तो 1 प्लस का 2 यहाँ से हट गया तो केवल क्या बचेगा, कॉस एक्स। ठीक ना, बटे में 2 साइन एक्स नीचे दे रखा है, ऊपर 2 नीचे 2 सेम कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, कॉट इनवर्स। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का दोस्तों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर इसको रखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मैंने अभी भी बताया था। ठीक, लिखाया भी था। साइन एक्स का होता है क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पर साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक, केवल सिंपल में पावर में 1 रहेगा। नीचे कॉस एक्स बाई 2 से ऊपर वाला एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, केवल ऊपर एक कॉस एक्स बाई 2 बचा है, नीचे साइन एक्स बाई 2, तो मिलाकर हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2। ठीक, क्योंकि कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉट एक्स बाई 2 बचा। ठीक, अब इधर कॉट इनवर्स है, इधर कॉट, तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, आपका केवल क्या बचेगा, एक्स बाई 2। ठीक, ठीक ना, ये तो आपको लाना था। तो आपका क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। आप फिर बोल सकते हो प्रूव्ड। ठीक ना, हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो इस एकदम। तो ये तो आपको प्रूव करना था एक्स बाई 2 के बराबर, तो ये आपका दोस्तों क्या हुआ, एक्स बाई 2 के बराबर आसानी से प्रूव हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से मित्रों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो आपको 8 नंबर देकर जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन 4 हुआ। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, आपसे क्या होगा, 3 से 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार। ये अगर डिजिट नहीं दे मतलब दिए रहेगा तो ऐसे मतलब डिजिट बदल सकता है, बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, tan इनवर्स एक्स का माइनस tan इनवर्स वाई का। क्यों है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का यूज हो रहा है। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, तो इसी फार्मूला को यहाँ पर जो आपका है इसी के ऊपर दोस्तों इसको ओपन कर देना है। ओपन करने पर आपको मिलेगा क्या, tan इनवर्स, देखिए एक्स की जगह पर 7 है, वाई की जगह पर 5 है, तो रखिए 7 माइनस का 5 बटे में 1 प्लस का एक्स वाई है, यानी एक्स और वाई का गुणा, तो 7 गुणे 5, 7 गुणते 5। ठीक, चलिए क्या आएगा, tan इनवर्स है ना, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, बटे में 1 प्लस का 7 पंचे 35, तो 35 आया। ठीक, 1 प्लस का 35 है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा इस प्रकार से ब्रेकेट रहेगा। ठीक, अगर बड़ा लगा रहे हो तो बड़ा ही लगाओ, अगर छोटा लगा रहे हो तो छोटा ही लगाओ। ठीक, ऐसा नहीं कि एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, ऐसा नहीं। ठीक, चलिए tan इनवर्स हुआ तो 1 प्लस 35 मिलाकर 36, 2/36। ठीक, 2/36 का मतलब 2 कम 2 18 36, क्या निकला, tan इनवर्स 1/18। ठीक, तो ये तो आपको लाना था, तो ये आपका आसानी से क्या हुआ, प्रूव हुआ, है कि नहीं। tan इनवर्स 1/18 आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों tan इनवर्स 1/18 आसानी से प्रूव हुआ। ठीक, तो ये था दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5, यानी 5 क्वेश्चन तक दोस्तों मैंने करा दिया। ठीक, लगभग मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मैंने सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक ना, तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में मैंने कवर कराया। ठीक, बाकी अगर आने वाली वीडियो में दोस्तों हम आगे वाली एक्सरसाइज जो आप लोगों का आबी वाला चैप्टर है उसको हम लोग फ्रेंड्स कवर करेंगे। ठीक, बाकी वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक, अच्छी लगी तो लाइक करना है। और मैंने पहले चैप्टर को भी करा रखा है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। ठीक, उसमें भी दोस्तों मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अगर नहीं देखा है
उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर जरूर से देख लेना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक, क्योंकि मैंने उसमें भी जितने भी क्वेश्चन लिए थे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, ठीक। तो जाकर जरूर देखना, आपको पसंद आएगी, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।